एग्जाम में आप पैराग्राफ पढ़ते हो लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते। आपको वोकैबुलरी वर्ड समझ में आता है लेकिन वो फिर बाद में गायब हो जाता है, आपको याद ही नहीं होता है। और फिर ऐसे में आपके दिल में ये सवाल आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे मार्क्स या फिर आउट ऑफ मार्क्स कैसे ले। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि सिर्फ पैसेज को पढ़ना और उसके आंसर्स देना नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि ऑथर, लेखक हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी दिल की भावनाओं को फील करना और अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में दिए गए वक्त से पहले आंसर देना। बस यही गेम है और रेस यही है। तो आज का ये जो वीडियो है, अगर आपके लिए ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि दिमाग को बड़ा सा तान है, तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ स्मार्ट टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके आउट ऑफ मार्क पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, ये आपकी सफलता की सीढ़ी है। अगर एग्जाम में आरसी के ऊपर अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटीड है। अब आरसी क्या होता है ये पहले देख लेते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आरसी, कोई पैराग्राफ या पैसेज पढ़कर उससे जुड़े हुए सवालों का सही जवाब देना। चाहे वो सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो, वो आपको पूछा जाता है। 3-4 पैराग्राफ होते हैं और उसको आपको पढ़कर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर से लिखना होता है ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो गलतियां होती है ना, वो भी हम देखेंगे और आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम आगे देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। आसान भाषा में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आपको रीड करना है, समझना है और उसके बाद आंसर देना है। पढ़ो, समझो और आंसर दो। इसमें आपको जबरदस्ती पैराग्राफ को समझने की उलझन में नहीं फंसना है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके पूरा पैराग्राफ आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्मार्ट टेक्निक है, बस हमें क्या है, आंसर्स जल्दी देने हैं कैसे भी। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आरसी इंपॉर्टेंट क्यों है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, यूपीएससी, सीटेट वगैरह कोई भी एग्जाम ले लीजिएगा आप, उसको मतलब उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको हमेशा पूछा ही जाता है। और ये पूछे जाने की रीजन क्या है कि ये आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और लॉजिक, ये तीनों चीजों को एक साथ दर्शाता है। यानी कि आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी कितनी बड़ी है ये दिखाता है। और ये ज़रूरी है ताकि जब आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तब आपको लोगों के साथ, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। कुछ लोगों को या फिर आपके जो भी कलीग्स होंगे उनके साथ कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिटर्न में कुछ काम करना होता है। तो उस वक्त जब भी आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, फुल सेंटेंसेस होनी चाहिए। वोकैबुलरी उसमें एक ऑफिशियल फॉर्मल लेवल की वोकैबुलरी होनी चाहिए और लॉजिकली वो जो सेंटेंसेस है वो अच्छे होने चाहिए। नहीं तो आज बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की केसेस जो है वो चल रहे हैं कोर्ट में। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज के साथ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को काम करना होता है। तो ऐसे में क्या है कि उनका जो रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो कहना तो कुछ चाहते हैं लेकिन लिखा हुआ कुछ और होता है। तो इसीलिए वो मिस कम्युनिकेशन, मिस इंफॉर्मेशन होती है और फिर कई बार फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को हो या फिर कंपनी या उस ठेकेदार को हो। तो ऐसे में वो सिचुएशंस ना आए, इसके लिए आपको जो रीडिंग पैसेज जो है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसमें माहिर होना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये जो है वो सेंट्रल आइडिया होती है ताकि स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी, ग्रामर और लॉजिक जो है वो इससे चेक कर सके। हर एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए ये जो रीडिंग पैसेज जो है वो पूछा जाता है। अब आरसी में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये समझ लो पहले। ठीक है, अब आरसी में क्या पूछा जाता है, जैसे कि पैसेज का मेन टॉपिक क्या है, राइटर का मेन एजेंडा क्या है, वो किस टॉपिक पर क्या कुछ समझाना चाहता है, ये एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद वोकैबुलरी पूछे जाते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम पूछा जाता है, फ्रेजेस पूछे जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर प्रोवर्ब वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें वोकैबुलरी की है। ऑथर इनडायरेक्टली आपको क्या कहना चाहता है ये भी सेंट्रल आइडिया, आपको हिडन मीनिंग जो है वो आपको समझना है और बाकी लोगों को समझाना है। तो आपको वो लिखकर भी आपको बताना है सिंपल इजी अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में।
सेंट्रल थीम यही है। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दिए गए स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, सही है या नहीं, ये भी आपको इसमें ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। ऑथर की टोन, लेखक की सोच कैसी है, क्या वो सार्कास्टिक वे में व्यंग्यात्मक सोच रहा है, क्या कोई सीरियस टॉपिक पर बोल रहे हैं, या फिर कोई फन या फिर एंजॉयमेंट की या फिर मतलब इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है या नहीं उस पैसेज में, वो भी आपको आइडेंटिफाई करके आपको उस सोच के अनुसार आपको आंसर्स देने होते हैं। आरसी के 3 गोल्डन रूल्स। नाउ अब मेरी बात पर ध्यान देना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको जल्दी और क्विकली, इजीली, ऑटोमेटिकली और करेक्ट अगर सॉल्व करना है तो ये 3 गोल्डन स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले क्या करना है, आपने स्किम करना है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये आपके हाथ में अगर वो क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपने स्किम कर लेना है। स्किम यानी कि क्या, बड़े जल्दी तेज पढ़ लेना है, बस आंखों के नीचे से वो जाने देना है। एग्जैक्टली पूरा डिटेल वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा धुंधला धुंधला आइडिया आपको आ जाए कि एग्जैक्टली ये पैसेज जो दिया गया है वो किस दिशा में जा रहा है या फिर किस टॉपिक पर है। ठीक है, इसमें ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करना है आपने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक आपने वो क्या करना है, पैसेज को आपने स्किम करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है ध्यान से, बड़े ध्यान से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद फिर आखिरी में आपने क्या करना है, स्कैन करना है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं वो पैसेज को मतलब स्कैन करने के लिए, या फिर पैसेज में आंसर कहाँ होगा, फिर थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं कि वो क्या ढूंढने आए थे। ठीक है, तो ऐसे में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले स्किम कर लेना है। ठीक है, यानी कि धुंधला धुंधला पढ़ लेना है, उसके बाद डिटेल में क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्कैन करना है, टारगेटेड स्कैन करना है। ठीक है, यानी कि आपको अगर कोई कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड अगर क्वेश्चन में दिखता है तो आपने क्या करना है, उसको रिलेटेड वो पैराग्राफ में आपने क्या करना है, अंडरलाइन या फिर सर्कल वो करते रहना है। ठीक है, रिमेंबर आप आपकी क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको एज अ टूल एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर आपने क्या करना है, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे या फिर ये जो स्कैन करोगे ना, तब की बात कर रहा हूं, स्कैन करोगे तो मेक श्योर कि आपको जो जो कीवर्ड्स नजर आएंगे, आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन कुछ अलग है, तो उसके नीचे अंडरलाइन या फिर सर्कल वगैरह कुछ करते चले जाना है। इसका फायदा आपको आंसर्स देने में भी होता है। सपोज पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, तो वो पहले दूसरे पैराग्राफ में हो गया, और उसके बाद अगर आपको चौथा क्वेश्चन पूछा है तो चौथा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑफकोर्स आपको दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के नीचे ही होगा, तो आपको पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट और इंटेलिजेंस अगर आप में है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए मतलब किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक स्टेप आपको हमेशा रिजल्ट में आगे लेकर जाएगा। अब इसको ना एज अ मूवी ट्रिक की तरह समझो। मूवी ट्रिक की तरह क्यों? क्योंकि पैसेज को ना एक मूवी की तरह आप जब पढ़ोगे तो आपको हर लाइन में एक सीन है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा, वो फील भी होगा। और फिर क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो सीन कब आया था, ये आपने जब स्कैन करोगे ना तब आपको वो समझ में आएगा। यानी कि मूवी की तरह अगर आप पैसेज को सुनते हो, आई मीन पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आसान लगने लगेगी। अब एग्जाम्पल से समझो कि ये कैसे होता है। राम लव्ड टू सिट बाय द रिवर एवरी इवनिंग एंड थिंक अबाउट हिज फ्यूचर। अब राम को क्या पसंद था, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, राम को क्या पसंद था, व्हाट डज और व्हाट डिड राम लाइक, तो आपका आंसर आएगा नदी के किनारे बैठना। राम लव्ड टू सिट बाय द रिवर। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, ये सीन जो है ना, इसको फील करना है आपने, ताकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सिंपल, इजी, आसान लगने लगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपने हर दिन एक शॉर्ट पैसेज जो है वो पढ़ने की आदत डेवलप करनी है। ठीक है, जो कि 150 से 200 वर्ड का एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने खुद से क्वेश्चन बनाने के लिए खुद को ट्रेन करो। आंसर्स के लिए भी ट्रेन हो जाओगे आप। अगर आप क्वेश्चंस बना सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको आंसर्स भी पहले से आते हैं। डायरेक्टली आंसर्स, वो आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसेज पढ़ना है और उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, और फिर आंसर्स भी आपको वो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। डिक्शनरी का कम यूज करो,
अंदाज लगाओ। मानो अगर कोई वर्ड है वो आपको समझ में नहीं आया तो पैनिक मत होना, उस वर्ड के आगे क्या लिखा है और पीछे क्या लिखा है, इन वर्ड्स का अंदाज लगाकर आप वो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका क्लोजर अंदाज भी आप लगा सकते हो। तो बस थोड़ा सा स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस जिगर में रखो, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। एडिटोरियल या फिर स्टोरी जो है वो भी आपने मतलब प्रैक्टिस के लिए शुरू करना है। देखो आरसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक रीडिंग का गेम है। मैं तो कहूंगा कि रीडिंग का भी गेम नहीं है, बस पढ़कर आपने आंसर्स देने का गेम है। देखो आंसर्स जो है ना आरसी के हर कोई दे सकता है, हर किसी को आते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर कौन आंसर्स दे पाता है, गेम उसी का है, ठीक है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करो और बेटर स्कोर होगा आपका। हफ्ते में 2 या 3 बार आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जब प्रैक्टिस करोगे तो टाइमर लगा के करिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 5 से 7 मिनट इनफ है। 5 से 7 मिनट का टाइमर लगाकर आप क्या करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। रोज एक पैसेज पढ़ो, 5 सवाल 5 क्वेश्चंस जो है वो इसमें से आपको खुद बनाने हैं और आंसर देने के लिए भी ट्राई करना है। या फिर आपका कोई दोस्त है तो उसको कहो कि इस पैसेज के ऊपर मुझे 5 क्वेश्चंस बना के दे। मीनवाइल आप भी दूसरा एक पैसेज लीजिएगा, उसके लिए आप 5 क्वेश्चन जो है वो बना कर दीजिए, टाइमर लगाइए और 5 से 7 मिनट का वक्त लेकर दोनों का भी एक वक्त दोनों का भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके की टिक्स जो है वो अपना सकते हैं दोस्त के साथ। 7 दिन में एक बार, जैसा कि मैंने कहा, फुल टेस्ट जो है वो ट्राई करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंट्रोडक्शन है ये इस वीडियो में हुआ। अगले वीडियो में स्कीम, स्कैन और कीवर्ड्स को स्कैन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में सिंपल इजी वे में देखेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर जाए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।